जयपुर में पीसीसी वॉर रूम में कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद राम मेघवाल, प्रभारी रंधावा, अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मोहन प्रकाश, हरीश चौधरी, तमाम ये नेता इस बैठक में मौजूद हैं। कमेटी में कुल 10 सदस्य हैं। चुनावी रणनीति और उम्मीदवार चयन को लेकर चर्चा लगातार जारी है। तो महत्वपूर्ण बैठक पीसीसी वॉर रूम में चल रही है। इसकी तस्वीर भी आपको दिखाई। और तो ये महत्वपूर्ण बैठक है जो लगातार चल रही है पीसीसी वॉर रूम में। और ये तस्वीर में तमाम नेता भी आपको दिखाई दे रहे हैं। हमारे सहयोगी दिनेश डांगी हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दिनेश, करीब 1 घंटा होने को आया है, बैठक लगातार चल रही है। उम्मीदवार चयन को लेकर और चुनावी रणनीति महत्वपूर्ण मुद्दा है इस बैठक के लिए। जी बिल्कुल, पिछले 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। कांग्रेस के वॉर रूम में ये अहम बैठक हो रही है जिसमें 7 नेता सीएम गहलोत, प्रभारी रंधावा, अध्यक्ष डोटासरा, गोविंद राम मेघवाल, हरीश चौधरी और सचिन पायलट बैठक में मौजूद है। और चुनावी रणनीति को लेकर बैठक में मंथन हो रहा है। इसके अलावा बैठक से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ईआरसीपी को लेकर जल्द अब कांग्रेस यात्रा शुरू करेगी। और जैसे ही आचार संहिता लगती है 9 अक्टूबर या उससे पहले आचार संहिता लगेगी, उसके बाद जो आचार संहिता लगते ही ये यात्रा का सफ़र है वो शुरू होगा। तकरीबन 5 दिन की ये यात्रा होगी और इसके ज़रिए जो पूरी राजस्थान है उसके समीकरण साधने की कोशिश की जाएगी। उस वोट बैंक को लुभाया जाएगा और बताया जाएगा कि किस तरह केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट में राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने में अड़ंगा लगाया, जिसके चलते आपको दिक्कत होती है। यकीनन पानी एक भावना से जुड़ा मुद्दा होता है ऋषभ। अगर पानी होता है तो आपको सिंचाई के लिए और पेयजल की जो जैसी समस्या हैं वो दूर होती है। इसके अलावा सामने आ रहा है कि 15 अक्टूबर के बाद यानी 9 अक्टूबर को जैसे आचार संहिता लगती है तो 5 दिन ये यात्रा जारी रहेगी। 13 अक्टूबर उससे पहले प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी जिसमें सिंगल लाइन का प्रस्ताव पारित होगा कि हम उम्मीदवार ऐलान और चयन करने का अधिकार अपने हाईकमान को सौंपते हैं। उसके बाद दिल्ली में सीसी यानी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये बैठक होगी जिसमें स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई और दोनों सदस्य मौजूद रहेंगे। सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा और सीपी जोशी वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और सीईसी बैठक के बाद कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची आएगी। पूरी संभावना है 15 अक्टूबर के बाद ही कांग्रेस अपने 50 से ज़्यादा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। बात बैठक की करें तो और बेहतर चुनावी रणनीति कैसे तैयार की जाए, जो अपना घोषणा पत्र है उसको और किस तरह जनता के बीच लेकर जाएं, क्या वादे और दावे करें और मतदाताओं को, जनता को किस तरह बताया जाए, क्या मुद्दे हो उनको लेकर रण में उतरा जाए। तो इन तमाम मसलों पर अंदर बैठक में मौजूद हो रही है। स्पीकर सीपी जोशी है वो जयपुर से बाहर है, जिसके चलते वो बैठक में नहीं पहुंच पाए। थोड़ी देर बाद ये बैठक है वो समाप्त हो सकती है और उसके बाद बैठक में क्या रहा, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, उसको लेकर सीएम गहलोत या फिर प्रभारी रंधावा और डोटासरा मीडिया से मुखातिब यहाँ पर हो सकते हैं। बिल्कुल, चुनावी रणनीति के लिहाज से दिनेश, ईआरसीपी का मुद्दा राजस्थान में इस समय महत्वपूर्ण है। चुनाव में एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस सरकार ने इसको बनाया हुआ और इसको लेकर जब यात्रा निकलेगी तो कहीं ना कहीं पूर्वी राजस्थान, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद कमजोर माना जा रहा है, और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, इस पर जब कांग्रेस वार करेगी तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए भी परेशानी का सबब बनेगा ये। जी बिल्कुल, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और राजस्थान में भाजपा की सरकार थे तो अजमेर की सभा में खुद पीएम ने कहा था कि हम इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देंगे। और उसके बाद क्या हुआ कि उसको ये दर्जा नहीं दिया गया और कांग्रेस ने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उस मुद्दे को पकड़ लिया कि आपकी ही घोषणा थी उसको आप पूरा करिए, लेकिन उन्होंने पूरा क्यों नहीं किया। इसको लेकर लगातार सीएम अशोक गहलोत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह, वसुंधरा राजे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे हमले किए। उसके बाद सरकार ने बजट में इस प्रोजेक्ट के लिए अपने स्तर पर राशि जो है बजट राशि रिलीज की और अब इसको लेकर यात्रा कांग्रेस पार्टी निकालेगी। यकीनन पूरी राजस्थान के कई ज़िले, 1 दर्जन से ज़्यादा जो ज़िले हैं
वो इससे को अगर राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देते तो इससे प्रभावित होते हैं मध्य प्रदेश और कई नदियों का पानी यहाँ पर आता। और जो पानी का इस इलाके में संकट है, चाहे करौली, धौलपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर, बारां, बूंदी, झालावाड़, कोटा, ये जो ज़िले हैं इस ईआरसीपी के कह सकते हैं कि दायरे में आते हैं और करीब 16 जिलों से जुड़ा मसला है। तो कांग्रेस अब चुनावी साल में इसको यकीनन एक चुनावी मुद्दे के रूप में बुनाने की कोशिश करेगी। पूरी राजस्थान में ये मुद्दा कह सकते हैं काफ़ी तादाद में वहाँ किसान वर्ग के वोट बैंक है, क्योंकि पानी एक इमोशन और भावना से जुड़ा मुद्दा है। आपने कर्नाटक तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के जल बंटवारे का मसला देखा होगा। तो जब इमोशन और भावना का इश्यूज आ जाता है तो कहीं न कहीं झुकाव कह सकते हैं कि उनका जो मुद्दा, उनकी जो आवाज़ को बुलंद करता है उसकी तरफ हो सकता है। उसी रणनीति के तहत ईआरसीपी को लेकर यात्रा निकालने का फैसला किया गया है। खुद सीएम अशोक गहलोत और अध्यक्ष डोटासरा उस यात्रा को लीड करेंगे। 5 दिन के दौरान बड़ी पब्लिक मीटिंग होगी, नुक्कड़ सभाएं होगी और लोकल जो विधायक है, मंत्री है, उस दौरान वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। बिल्कुल। और देखिए, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राजस्थान आए तो उन्होंने नर्मदा का जिक्र किया कि कैसे गुजरात और राजस्थान के बीच नर्मदा के जल को लेकर बात हुई। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उस पर भी पलटवार किया कि 1 किलोमीटर इधर बैठक चल रही थी और उधर बॉर्डर के 1 किलोमीटर उधर दूसरी बैठक चल रही थी। लेकिन सबसे बड़ी चीज है ईआरसीपी को लेकर, अगर हम पीछे चुनाव में जाते हैं तो अजमेर में बोलने के बाद अभी तक प्रधानमंत्री ने एक बार भी ईआरसीपी का जिक्र नहीं किया। और उधर कांग्रेस इस मुद्दे को लगातार बनाए हुए है चर्चा में। और यही कारण है कि पूर्वी राजस्थान के जो तमाम जिले और वहां के जो लोग हैं वो कांग्रेस सरकार से डिमांड भी कर रहे हैं कि आप ही ईआरसीपी को लागू करवाइए। जी बिल्कुल। और पिछली बार ऋषभ, पूरी जो राजस्थान है वहाँ पर कांग्रेस को अच्छी बढ़त मिली थी। अच्छी खासी संख्या में जो है विधानसभा सीटें उसकी झोली में आई थी। कांग्रेस चाहती है इस ईआरसीपी के मसले पर वो जो रिजल्ट है, पिछले वाला स्कोर है, उसको मेंटेन रखा जाए, उसको बरकरार रखा जाए। उसी रणनीति के तहत ये मुद्दा है वो कांग्रेस पार्टी ने उठाया, लगातार बयानबाजी की। और यहाँ तक सीएम ने बोल दिया कि जो इस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर है मंत्रालय के, गजेंद्र सिंह, वो उनके गृह जिले के, वो राजस्थान के, फिर भी उसको दर्जा नहीं दिला पाए। तो कहीं न कहीं आपने देखा कि केंद्रीय मंत्री और भाजपा के विधायक और सांसद जब पूरी राजस्थान के जिलों में गए, दौरों पर गए, तो उनको नारेबाजी का, लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। तो मुद्दा वहाँ पर सबसे अच्छा है। अब एन चुनावी वक्त आ चुका है तो इसको और अग्रेसिव तरीके से कांग्रेस उठाएगी कि किस तरह आपके हक और हितों के खिलाफ भाजपा ने ये फैसला किया, इस परियोजना को दर्जा नहीं दिया, लेकिन हमने हमारे स्तर पर हजारों करोड़ रुपए की जो राशि है इस परियोजना के लिए रिलीज की है, तो हम आपके साथ हैं। और ये भी बताएंगे अगर इसको दर्जा मिलता, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है और करोड़ों में राशि चाहिए, अगर वो देते तो आपकी तकदीर और तस्वीर दोनों मिल जाती। आपकी आने वाली नस्लें और जो औलाद है उनको फ़ायदा मिलता। किस तरह पानी आता तो आपके खेतों में फसलें और ज़्यादा लहलाती, आप आर्थिक स्थिति से सशक्त और मजबूत होते। इस तरह का संबोधन और बातें हैं। जब ये यात्रा चलेगी तब जो वहाँ पर मीटिंग्स होगी उसमें यही हमला इसी तरह से किया जाएगा। पब्लिक से कनेक्ट होने की कोशिश इस मुद्दे के ज़रिए, ताकि वो कांग्रेस पार्टी के साथ आए और वोटिंग के दौरान अपने वोट से उसका जवाब दें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश, आप नजर बनाए रखिए इस खबर पर। तो उम्मीदवार चयन, चुनावी रणनीति, और चुनावी रणनीति में बैठक से जो निकलकर सामने आया कि ईआरसीपी को लेकर जो यात्रा है वो आचार संहिता लगने के तुरंत बाद निकाली जाएगी। 5 दिन तक यात्रा चलेगी और पूर्वी राजस्थान के जो तमाम जिले हैं उन पर फोकस रहेगा। और कहीं ना कहीं पूर्वी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है वो बेहद उनके लिए परेशानी बढ़ाने वाली है, क्योंकि ईआरसीपी का मुद्दा अगर कांग्रेस भुनाती है तो फिलहाल तो एक विधायक था जो राज्यसभा के चुनाव के बाद चली भी गई, तो भाजपा के लिए परेशानी पूर्वी राजस्थान में और बढ़ सकती है।